हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोरी रजनी। सुबह के 5:45 हो गए हैं। 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। 15-20 मिनट मैं टाइम पास कर रही हूँ तो इधर उधर 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 घूम के फिर वॉशरूम जाती हूँ एंड ब्रश करती हूँ और याद आ जाता है और मूड हो जाता है तो फटाफट वॉक पे चली जाती हूँ। अभी आलस आ रहा है इसलिए जा नहीं रही हूँ, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, एक वॉक करके ज़रूर आती हूँ। और अब 5:45-6 o'clock तक मैं किचन में घुस जाती हूँ। सो आज सबसे पहले मैंने सोचा कि चने की दाल भिगो दूँ, क्योंकि हस्बैंड के लंच बॉक्स के मेन्यू में चना दाल और लौकी की है, मैंने सोच रखा था। तो 1 घंटा अगर ये भीग जाएगी तो बहुत इजीली कुक हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने चने की दाल को धो दी है और मैं बर्तन धोने शुरू किए। रात को मैं जल्दी सो गई थी और बाप बेटों ने संगीत तो डिनर नहीं करते, तारा ने डिनर लेट किया था और इनकी लंच बैग भी रह गई थी तो मैं धो नहीं पाई। तो मैंने कहा सबसे पहले जो मुझे किचन में घुसे, अगर सिंक में बर्तन दिखते ना तो गुस्सा आता है, तो मैं सबसे पहले उनको धोती हूँ। और रात को खाना लेते वक्त दाल गर्म करके लेते वक्त बेटे ने दाल भी गिरा रखी थी गैस पे, तो उसको पहुँचने के पीछे लग गई कि भैया सूखी दाल को थोड़ा सा 1-2 मिनट लगते हैं छुटाने के लिए। बस अब सबसे पहले काम यही होता है कि गैस पहुँचना नहीं करना। और लगा ली मैंने अब अपनी केटल पानी गर्म होने के लिए, ताकि मैं जो भी चीज़ बनाऊंगी, गर्म पानी सुबह तो सबको चाहिए होता ही है। मेरे हस्बैंड को पीने के लिए चाहिए और मुझे जैसे सब्ज़ी बन रही है, गर्म पानी डालने से बहुत अच्छे से फ्लेवर बाहर आते हैं और इजीली कुक भी हो जाती है। मैंने आज सोचा है कि हस्बैंड के लिए मैं बनाऊंगी जीरा और सौंफ का शरबत। तो भुना जीरा तो है, लेकिन सौंफ जो यूजुअली पीस के रखती हूँ मैं पाउडर बना के, वो है नहीं। तो मैंने उसे साइड कर दिया कि चलो पहले बेटे का काम करती हूँ। सो फ्रिज में से लौकी ले आई हूँ और भिंडी। एक बेटे का लंच बॉक्स है, आप देख रहे हैं, मुट्ठी भर भिंडी और कुछ भी नहीं। और ये जो प्लास्टिक बोल्स है ना, इनमें मेरी जान बसती है। वैसे तो आई एम नॉट इनटू यूजिंग प्लास्टिक, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर काफ़ी सालों से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। फ्रूट्स और सब्जियां धोने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और एक जो ब्लू बाउल देखा आपने, उसमें जैसे मैं कूड़ा डाल के डस्टबिन में डालती हूँ। बार बार झुकना नहीं पड़ता, एक जगह इकट्ठे करके डाल दो, सब्ज़ी धो लो। और इनको ना बहुत ईजिली आप वॉश कर सकते हो। बार बार है ना, साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक पे। इसलिए ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर रखती हूँ। सो सबसे पहले हमने भिंडी धो ली, धो के जो पानी है साइड में रख लेंगे ताकि हम प्लांट्स में दे दें वो। बस अब ऐसे लग रहा है मुझे शायद पानी गर्म हो चुका है। सो किसी फॉलोअर ने हमें सजेस्ट किया कि टी बैग्स जो हैं प्लीज़ उनको यूज़ ना करें, क्योंकि उनसे कैंसर होता है। सो मैंने सोचा कि ठीक है, अब लेके आ रखे हैं घर पे तो क्या करें। तो मैंने कट करके चाय पत्ती निकाल के अपने टी उसमें डाल दी है, स्ट्रेनर या क्या बोलते हैं, मुझे सच में भी याद नहीं आ रहा है। बस अब गर्म पानी डालेंगे और आप देखेंगे कि बहुत प्यारा सा रंग आ जाएगा चाय का। ये देखिए कितनी जल्दी से रंग और फ्लेवर आ रहा है। डायरेक्ट इससे मैंने यूज़ किया है। काफ़ी गर्म हो गया था पानी, तो मैंने अपना चाय का कप साइड रख दिया कि बाद में पीऊँगी। और सबसे पहले लगता है उसके बाद आटा। संगीत यानी मेरे हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए, बेटे के लंच बॉक्स के लिए, और मेरा नाश्ता। और मैं लगाने लग गई हूँ आटा। फिर आटा लगते ही ढक के रख देती हूँ उसे मैं साइड में। पट्टी पूंछने की तो मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं सहन होती है। मुझे ऐसे लगता है जितना क्लीन है उतना इजीली काम हो जाता है। चलो, भिंडी तो हमने धो के थोड़ी देर झरने के लिए रख दी थी पानी। और उसके बाद सबसे पहले जो काम होता है वो है भिंडी को अच्छे से वाइप करना, क्योंकि अगर पानी रह जाएगा और आप उसे कट करके यूज़ करेंगे ना तो काफ़ी स्टिकीनेस आ जाती है। तो मैंने कहा पंखे के नीचे रख देती हूँ। काफ़ी टाइम है मेरे पास, ऐसा नहीं कि मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ। मैं बीच बीच में आराम कर लेती हूँ, 10 मिनट बैठ जाती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। सो आज मैंने सोचा कि चलो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। पर ग्रीन टी थी थोड़ी गर्म, और बैठे बैठे ना मुझे ऐसे लगता है कि क्या करूँ। तो मैं मेरे से खाली बैठा नहीं जाता है। न्यूज़पेपर भी आया नहीं था, उससे पहले मैं उठ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ भाई। तो मैं फटाफट गई, चक्कू लेके आई, और मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं भिंडी काट के बैठ जाती हूँ, काम का काम हो जाएगा और मैं बोर भी नहीं होंगी। सो इस तरीके से देखिएगा अब आप। मैं ये देखिए, ये बाउल मैंने आपको अभी बताया था ना, ये मैं इजीली रखती हूँ अपने हाथ के आसपास, बार बार डस्टबिन तक नहीं भागना पड़े। फटाफट मैं ना भिंडी काट लूँगी ताकि बेटे के लिए लंच बॉक्स में डाल सकूं। वैसे तो यू पहले जो था, दोनों के कई बार है ना सेम ही सब्ज़ी जाती थी, पर अब जैसे बेटा भिंडी प्रेफर करता है, आलू नहीं प्रेफर करता। और हस्बैंड भी मेरे अब है ना, एक दिन आके बोले मुझे भिंडी नहीं खानी, भिंडी खा के मुझे कैसे होने लगा ये वो। मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन के बाद है ना बहुत सी सब्जियां जो है ना अलग अलग बनने लग गई हैं दोनों की। बस अब भिंडी में मसाले डाल के मैं बना लूँगी सब्ज़ी। साथ के साथ अब बेटा उठ चुका है, उसका दूध भी गर्म करना है। नाश्ता नहीं करता। आई थिंक मैं भी ऐसी थी और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही होंगे बचपन में।
क्योंकि मैं तो ऐसी थी, मैं नाश्ता करके कभी स्कूल नहीं जाती थी। बस दूध ले लिया, काफ़ी होता था, पेट भर जाता था, और मम्मी डाल देती थी ना जो लंच बॉक्स है और साथ में कोई स्नैक्स। तो वही मेरे बेटे का भी हाल है, दूध पी के जाएगा और साथ में मैं उसके स्नैक्स डाल देती हूँ और लंच बॉक्स डाल देती हूँ। कभी कभी अगर वो भी जल्दी उठ जाता है, जैसे 5:30 कई बार वो भी उठ जाता है, तो मैं कभी सैंडविच बना देती हूँ या उसे एक पराठा खिला देती हूँ। अब आटा तो ऑलरेडी रेडी था, पर जब हम रोटी बनाते हैं उसके पहले इस तरीके दोबारा से एक बार मथते हैं ताकि आटा बहुत अच्छे वो से भव जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बिलोना बोलते हैं। और अब तैयार है रोटी बनाने के लिए। तवा मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, घी भी रख रखा है तवे के ऊपर ताकि वो मेल्ट हो जाए। और ये है बेटे के ब्रेक टाइम में खाने के लिए मखाने, उसे बहुत पसंद है। और मखाने आपको पता है, दे आर एक्सट्रीमली रिच इन कैल्शियम। साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी हिलाती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ। भिंडी ऐसी सब्ज़ी है ना जो बहुत जल्दी चिपक भी जाती है। बस अब हो गया, सारा मसाला डाल दिया, ढक के रख दूँगी ताकि अपनी ही भाप में वो मसाले और भिंडी आपस में घुल मिल जाए। बस कुछ इस तरीके से ही शुरू होता है काम। ज़्यादातर हस्बैंड के लंच बॉक्स में वैरायटी जाती है, क्योंकि हस्बैंड, देखो बच्चे में और हस्बैंड में एज में फ़र्क है। तो हस्बैंड मेरे हाँ ये भी खा लूँगा, वो भी खा लूँगा, और मैं कुछ नया नया बनाती हूँ तो वो भी खुशी खुशी ट्राई कर लेते हैं। और बच्चों के साथ ये है ना कि उनकी पसंद का डालो ना तो पूरा टिफ़िन खा के आते हैं। वैसे तरन सब कुछ खाता है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना उसकी पसंद का डालो। तो जैसे आज भिंडी फलका जा रहा है, किसी दिन मैं उसको पनीर की सब्ज़ी और रोटी डाल दूँगी, किसी दिन जैसे चावल फ्राइड राइस करके डाल दिए या चावल छौंक के डाल दिए। और इडली भी ले जाता है बहुत खुशी खुशी। मैक्रोनी भी डालती हूँ मैं, जो वाइट सॉस में होती है, वो उसे बहुत पसंद है। और आप लोग के चक्कर में शूट के मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था। एकदम करेक्ट टाइम पे मेरी आंख उस तरफ गई और पता चला कि ओ गॉड, दूध ऊपर आ गया। बस अब उसे ठंडा करने के लिए पहले बाहर रखा है ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हो और तरन पी ले ईजीली। उसकी रोटियां बना रही हूँ। साथ के साथ उसका लंच बॉक्स ऐसा है जो खाना गरम रखता है, तो मैं जैसे ही सब्ज़ी गरम गरम होती है वो डाल देते हैं। काफ़ी लोगों के डाउट थे कि आप गरम गरम सब्ज़ी रोटी डाल रहे हो, वो सूखने गीले नहीं हो जाएंगे, पानी के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। नहीं, ये लंच बॉक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसको ऐसे ही यूज़ करना होता है कि एकदम गरम गरम आप डालिए और जब वो ओपन करेंगे तो गरम ही मिलता है खाना। एंड इसमें ऐसे ड्रॉपलेट्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। इनफैक्ट रोटी को भी ना पेपर फॉइल की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लंच बॉक्स में डाल सकते हैं। इस तरीके से बेटे का लंच बॉक्स है। पहले मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स दिया था राउंड स्टील का, जो उसका खाना बहुत गर्म रखता था पीक विंटर्स में भी। लेकिन वो ना जैसे कैसरोल में होता था ना, वैसे छोटा सा था और प्लास्टिक का एक हैंडल था। मेरी हेल्पर जब धो रही थी बर्तन ना, उससे खुला नहीं, उसने ऐसा ज़ोर लगाया कि उसका हैंडल ही टूट गया। बस बेटे का लंच बॉक्स हो गया। 10 मिनट के आराम के बाद मैंने हस्बैंड के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी। ये मैंने बनाया जीरा सौंफ का शरबत, और मैंने सोचा कि जब दाल जा रही है तो रोटी नहीं डाल के ना आज मैं लच्छा पराठा डालती हूँ। और मौसम भी ना थोड़ा अलग हो रहा है, बारिश वाला मौसम। कल भी पूरा एकदम सन्नाटा सा था, काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, सन्नाटा क्या अंधेरा सा हो रहा था शाम को कि अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी। लेकिन कल बारिश नहीं होकर आज सुबह से ही हल्की हल्की बूंदा बूंदी है। तो मैंने सोचा कि मैं ना गरम गरम दाल के साथ जब वो एकदम गर्मा गर्म लच्छेदार पराठा होता है ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत खुशी खा लेते हैं। तो आज मैंने सोचा मैंने उनके लिए वो लच्छा पराठा ही बनाती हूँ। तो नॉर्मल रोटी से ज़्यादा आटा लेना है, मतलब 2 रोटी का नहीं पर 1.5 रोटी का आटा लिया मैंने। इसमें अच्छे से इसे बड़ा बड़ा बेल के सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे घी। अच्छे से आपने घी को स्प्रेड कर देना है, फिर सूखा आटा लगाना है, और फिर हम इसे फ़ैन के जैसे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे बढ़िया से। ये देख रहे हैं आप। और कुछ लोग जैसे मलबार पराठा होता है, वो मैदे में इसी तरीके से बनाया जाता है। मैदे में तो बहुत ज़्यादा लच्छे बैठते हैं। एनीवेज मैं तो आटा ही प्रेफर करती हूँ। बस इस तरीके से बना लीजिए आप और बेल लीजिए। तो अब ध्यान रखना है जब आप बेलें ना, तो इसे बहुत पतली ना बेलें ना बहुत मोटी रखें, एकदम मीडियम रखें। ये देखिए हो गया तैयार। और बस इससे ज़्यादा नहीं बेलूँगी, एक्सेस आटा मैं सारा उतार लूँगी और फिर तवे पे डाल देंगे सेकने के लिए। जैसे आप रोटी सेकते हैं एक साइड से फिर दूसरे साइड से, बस ठीक उसी तरीके से इसे सेकना है। कोशिश कीजिए थोड़ा सा ज़्यादा सेकें ताकि जब हम घी लगा के इसे
कुक करें ना तो बहुत देर नहीं कुक करना पड़े, अच्छे से क्रिस्प हो जाता है जब आप पहले ही इसे दोनों साइड से ब्राउन कर लेते हो। अब मैं इस पर घी लगाऊंगी। अच्छा, साटा रोटी भी बोलते हैं, फेना रोटी भी बोलते हैं हम मारवाड़ी में। तो आप चाहे तो इसे सेक लीजिए डायरेक्टली, फिर घी लगाइए, या इस तरीके से आप घी लगा के पराठे के जैसे सेक लीजिए। सो दोनों तरफ से घी लगाना है और पराठे के जैसे सेक लेना है। बहुत सिंपल ईजी है एंड बहुत अच्छी लगती है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि लच्छे ऑलरेडी खुलने लग गए हैं जो मैंने बनाए थे। अब मैं जब इसे क्रश करूँगी ना हाथ से, सो एकदम सारे लच्छे खुल जाएंगे। काफ़ी गर्म है इसलिए मैंने अपनी पेपर फॉइल ले ली है, ये देखिए इस तरीके से। पर मुझे मज़ा नहीं आया, जब तक गर्मा गर्म हाथ से क्रश नहीं करो ना तब तक मज़ा नहीं आता है। बस इस तरीके से बन गई है फेना रोटी या लच्छा पराठा। अब कर लेते हैं सफाई। साथ के साथ मैंने देखिए कुकर चढ़ा रखा है, मैंने शूट भी कर रही हूँ एक तरफ अपने लौकी चने की दाल की रेसिपी, और वो जाएगा आज मेरे हस्बैंड के लंच